इस तरह वह परमात्म तत्व है, प्राप्त होते हुए भी श्रद्धा विश्वास के बिना हमारे काम नहीं आएगा। प्राप्त होते हुए भी वह हमारे लिए अप्राप्त की तरह ही रहेगा। उस प्राप्त तत्व की प्राप्ति के लिए ही तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब कुछ जान रहे हैं। वह प्राप्त है तो फिर दिखता क्यों नहीं? ऐसी चटपटी लगेगी तब उसका अनुभव होगा। केवल बातें बनाते रहेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरी तरह आप भी सुनाते रह जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि आप उस तत्व से वंचित क्यों रहते हो? बच्चे को मालूम हो जाए कि माँ यहाँ है तो वह रोने लग जाएगा कि माँ है तो मुझे गोद में क्यों नहीं लेती। परमात्मा तत्व प्राप्त है, ऐसा इसलिए कहा है कि उसको जानने के लिए आप में चटपटी लग जाए। वह तो प्राप्त ही है, अब उसको जानने की, उस पर विश्वास करने की क्या ज़रूरत है? यह सोचना तो महान मूर्खता है। प्राप्त की ही प्राप्ति करनी है, उसकी प्राप्ति प्रतीति को सच्चा, संसार को सच्चा न मानने से ही होगी। यह है चाबी। प्रतीति संसार को सच्चा मानने से उसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी। भले ही कितना पढ़ जाओ, चारों वेद पढ़ जाओ, 6 शास्त्र पढ़ जाओ, प्रतीति को सच्चा मानते रहोगे कि धन भी है, संपत्ति भी है, उससे हम ऐसे हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, इतने मकान बना लेंगे, आदि आदि, तो सीधे नरकों में जाओगे। कोई रोकने वाला नहीं। नरकों में जाने से न धन रोकेगा, न मकान रोकेगा, न परिवार रोकेगा। श्रोता कहते हैं, महाराज जी यह तो पता चलता है कि प्रतीति संसार रहने वाला नहीं है, फिर भी वह हमें आकर्षित करता है। स्वामी जी कहते हैं, आप प्रतीति को प्रतीति न मानकर सत्य, संसार को सत्य मानते हो, तभी वह खींचती है। सिनेमा में बढ़िया भोजन दिखने पर उसको खाने की मन में होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि जानते हैं कि मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे ही संसार से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। आज दिन संसार से किसी को कुछ नहीं मिला, आप चाहे मिला हुआ मान लो, पर है यह कोरा बहम। संसार कहते ही उसको हैं जो जा रहा है, मिट रहा है। सम्यकम प्रकारेण सरतीति संसार है, जो प्रतिक्षण जा रहा है वह मिला कहाँ? इस संसार से अलग होने पर ही उस परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। जय श्री कृष्ण।